जैसे 6 ऋतुएं होती हैं, इसी तरह जीव की भी 6 अवस्थाएं होती हैं। हमारी भक्ति प्रौढ़ हो, हमारा वैराग्य प्रौढ़ हो, प्रौढ़ वैराग्य। छोटी मोटी चीजों के लिए लड़के को नौकरी मिल जाए, लड़की को नौकरी मिल जाए, इसके लिए मंदिर अंदरों में डेरा लगाते हो या चक्कर लगाते हो, ये बड़ी लौकिक इच्छाओं वाली भक्ति है। अगर आपको जगत की जरूरतें पूरी करनी है तो प्लानिंग करो, अच्छी प्लानर, अच्छे प्लानर बनो। आज से 10 साल बाद तुम किस तरह कहाँ अपने बिजनेस को ले जाओगे, उसकी योजना बनाओ, परिश्रम करो, तरीके से चलो। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो अंदर की रिक्तता है वो वस्तुओं से नहीं भरेगी, ये निश्चय करो। और अपनी उस रिक्तता को भरने के लिए परमात्मा की शरण में अपने आप को समर्पित करो। और उसके लिए अगर ठाकुर जी के जीवन में आपने उस जीवन को अनुभव करना है तो उसके लिए अपना आवरण भंग करो। एक नाम दिया विद्या और एक दिया अविद्या, एक है माया और एक है योग माया। और ये जो चीरहरण की लीला है, हेमंते प्रथमे मास नंद व्रज कुमारी का, प्रातः प्रातः यमुना जी के पुलिनों पर स्नान करने के लिए और कात्यायनी माता की आराधना, नन्ही से करों से, छोटी छोटी बालू से श्री विग्रह का निर्माण और फिर उस पर नैवेद्य अर्पित करना और माँ भगवती से कहना कि माते हम श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हैं। ये वो सब गोपांगनाओं का, ब्रज कुमारिकाओं, ब्रज नंद ब्रज कुमारिकाओं का ये अभीष्ट है। और फिर ये जो श्री मद्भागवत जी की कथा है, ये भागवत की कथा समाधि कथा है। कात्यायनी महामाये महायोगन अधीश्वरी जगदीश्वरी, चीरहरण की लीला को सामान्य लोग क्या समझते हैं, लेकिन भगवान ने उन गोपांगनाओं के देह बोध को दूर किया। तुम मात्र देह नहीं हो, चित्त नहीं हो, मन नहीं हो, बुद्धि नहीं हो। चतुष्टय अंतःकरण से परे तुम्हारी चित्त वृत्तियों में तुम उलझो मत, देह बोध विदा हो जाए। और फिर व्यवहारिक दृष्टि से गोपांगनाएं निर्वस्त्रा होकर जल स्नान करती, तो ये भी उचित नहीं है। जो तीर्थों के जल होते हैं देवियों, उसमें 11:30 बजे से लेके सुबह 3:30 बजे तक स्नान नहीं करना चाहिए। हाँ, किसी दिन जब यमदूतिया का समय हो, कोई ऐसा पर्व हो, तब तो तीर्थ भी जागते हैं, लेकिन सुबह 11:30, रात्रि 11:30 से सुबह 3:30 बजे तक जल में स्नान, नदी इत्यादि में वस्त्रों को भी नहीं धोना चाहिए। अभी तो हमारे ब्रज के अंदर यमुना जी की जो दशा बनाई है, सारे गंदे नाले, दिल्ली वालों की गंदगी अगर देखा जाए तो ब्रज में तो दिल्ली वालों के मलमूत्र से आचमन होता है। इतनी दुर्दशा बनाई हमारी नदियों की। अरे हमारी 2 महत्वपूर्ण 2-3 नदियां हैं जिनके किनारे किनारे हमारे धर्म की पीठें स्थापित हुई, और हम तो समस्त नदियों के लिए, हमारी अगर धर्म की दीक्षा ली होती सबने, तो प्रकृति के साथ ऐसा दुराचार कभी ना होता जैसा अभी हम कर बैठे। क्योंकि हमारी संस्कृति तो कहती है कि भगवान के विराट स्वरूप में ये वृक्ष जो है भगवान के रोमकूप हैं। अब तुम ठाकुर जी को तो भोग लगाओ और पेड़ को जड़ से उखाड़ के भगवान के रोमकूप उखाड़ो। पूरी प्रकृति से जुड़ी हुई हमारी सारी व्यवस्था है। आपके गणपति तो नन्ही दुर्वा से प्रसन्न होते हैं ना। एक सुरंग फूल अर्पित कर दो तो आदि भवानी प्रसन्न हो जाती है। बिल्व के पत्र से आपके आशुतोष शिव शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। आज देखिए यहाँ लाखों लाखों विग्रह भगवान के, शिवलिंग यहाँ
भाई श्री ने दर्शन करवाया मुझे। एक एक टोकरे में 101 लिंग स्थापित है। प्रातः से सेवा अर्चना चल रही है। हमारी संपूर्ण उपासना के पीछे प्रकृति की शुद्धि की ही दृष्टि है। इसलिए नदियों को दूषित करना, मन दूषित है तो सब कुछ दूषित कर दिया हमने। सरकार समाज को कहती है, समाज सरकार को कहता है। गेंद उसके पाले में, उसके पाले में ऐसे खेलते रहते हैं। ये कोई नहीं कहता कि नहीं मेरी जिम्मेदारी है। अभी तो तुम चुनाव अभी वोटिंग करके आए हो और पूरे रास्ते 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 जिन नेताओं को वोट दिया होगा उनके फोटोओं को कुचलते हुए जाने कितने वो, हमने कहा ये जितने नेताओं के चेले बैठे हैं इनका दिल नहीं दुखता कि हमारे नेताजी के मुंह को लोग जूतों से रगड़ रहे हैं, जरा समेट ही दें इनको, थोड़ी इतनी सेवा कर लो, कार सेवा कर लो। आजकल तो बहुत सुंदर ईमेल से लोग करते हैं अपने कागज को बचाने के लिए। नए बच्चे अच्छे तरीके से सोचते हैं, जितना कागज बर्बाद होगा उतने पेड़ कटेंगे। हम सोच सकते हैं कि हमें अभी मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक युग में कैसे काम करना है, उसकी तरह हमें कदम उठाने चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हम चीजों को बर्बाद तो नहीं कर रहे, हमें देखना चाहिए। इतना सुंदर हमारा शहर वो हमारी वजह से, लेकिन हम होश के लोग नहीं हैं। हमें शराब का नशा नहीं है, पर पता नहीं कौन सा नशा है, नशे में रहते हैं। आसपास क्या हो रहा है हमें कुछ इसका ख्याल नहीं है। अब तुम मुझसे नाराज नहीं हो जाना, नाराज हो भी जाओगी मैं तो कल जा रही हूँ, हो जाओ नाराज। सत्य तो सत्य है, कहने को मन होता है कि अगर हमारी शिक्षाएं हमारे आचरण में ना आई तो फिर कैसे बात बनेगी। इसलिए पृथ्वी को शुद्ध रखो और कभी कभी बातें करा करो पेड़ों से। वो कहते हैं तुमसे कुछ कि जरा नजर भर के मुझे देख लो ना, जिस पुत्र के लिए बलिहारी बलिहारी जाती हो ना, वो जवानी चढ़ने दो, देखना तब उसका क्या रूप होगा। पर मैं तेरा ऐसा पुत्र हूँ, एक लोटा पानी चढ़ा दोगी ना तो युगों युगों तक तेरी पीढ़ियों को छाया दूंगा मैं। कभी सुनी उसकी बात? सुना करो, वृक्षवल्लरियों से बातें किया करो। और मेरे एक चाचा गुरुदेव थे, वो वृक्षों से बातें करते थे। हम तो छोटे से घर से भाग आए थे हरिद्वार में, और वहां पे वो मधुमालती से कहते थे, ए मधुमालती दूसरे के ऊपर चढ़ गई तू, अच्छी बात है। सुबह 3 बजे वो मधुमालती से बातें करते थे। देखो मधुमालती, मैंने तेरे लिए रस्सी बांधी है और होना ये चाहिए तुम्हें अपने रास्ते पे चलना चाहिए। तुम दूसरे पेड़ पे चढ़ रही हो, वो बेचारा सांस नहीं ले पा रहा, ये तो अच्छी बातें नहीं है। वो 3 बजे सुबह मधुमालती से बातें करते, और फिर थोड़े दिनों बाद मधुमालती उस पेड़ को छोड़ के अपनी रस्सी पे चढ़ना प्रारंभ कर देती थी। वृक्ष भी सुनते हैं, वो संवेदना को अनुभव करते हैं। मैं वात्सल्य ग्राम में थी देवियों और विदेश जा रही थी, तो माली ने कहा दीदी माँ ये जो पेड़ है ना, ये नींबू का, इसको काट देंगे, इतने साल हो गए लगाया है, फल ही नहीं देता। मैं हैरान हो गई, मैंने कहा हे राम, ये माली काट देगा इसको। तो मैंने नींबू के पेड़ को कहा ये दुनिया बड़ी स्वार्थी है, तुम फलोगे नहीं ना तो उखाड़ के फेंक देंगे, और मैं अब 2 महीने के लिए जा रही हूँ, अपनी रक्षा अब खुद करना। जब मैं लौट के आई वो पूरा नींबुओं से फला पड़ा था, भरा पड़ा था। वृक्ष भी सुनते हैं, वनस्पतियां भी सुनती हैं। कदाचित हम अगर संवेदनाओं के साथ देखते हैं तो देखो, जहां देखोगे ऊपर गगन विशाल, नीचे गहरा पाताल, बीच में धरती, वाह मेरे मालिक क्या तेरी लीला, तूने किया कमाल मालिक। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।